डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अभी हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का ये नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम मौजूद हैं। देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अच्छे से समझोगे, समझना। कंसीडर फंक्शन है, ये r प्लस लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान देना। r प्लस मतलब देखो यहां दिया हुआ है क्या, r प्लस मतलब है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये सब सिंबल्स जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान देना है। सिर्फ हमको कैसा वैल्यू लेना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब नेगेटिव नहीं लेना है। पास में आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये डिफाइन किया हुआ है हमको। जो आउटपुट जो आएगा वो कहां से शुरू होगा ना, 4 से पॉजिटिव उधर इनफाइनाइट की ओर। ये फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो कह रहा है कि एफ इज इन्वर्टिबल। अभी अभी हमने बताया कि जब इन्वर्टिबल होगा इसका मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, अर्थात ये 1 1 और 1 2 है या नहीं है। इसको आपको चेक करना ही करना है। तो हम ले लेंगे, हम हमेशा 1 1 चेक करने के लिए क्या लेते हैं, लेट एफ एक्स बराबर एफ वाई, यही लेते हैं ना। तो अब देखो एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहां एफ वाई अगर इनपुट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4 निकलेगा। दिस इंप्लाइज ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई। क्यों? क्योंकि एक्स जो है ये यहां पर किसका वैल्यू है, आर प्लस का, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर का। क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर हम यहां पर लेंगे तभी पॉजिटिव का स्क्वायर एलएचएस आरएचएस बराबर होगा। अगर ये आर प्लस नहीं कहता तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि अगर -2 का स्क्वायर करते तो भी 4 आता, 2 का स्क्वायर करते तो भी 4 आता, तो वहां पर 1 1 नहीं होता, मेनी 1 हो जाता। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर हमको पहले से कह रखा है कि आपको नेगेटिव नहीं लेना है, आर प्लस लेना है। तो इसलिए यहां पर ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है आर प्लस का है। याद तक बात सुन आ रही है? तो ये क्या हो गया, तो देख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर एफ वाई है, तो एक्स बराबर वाई आ गया। ठीक है, मतलब इमेज अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, सेम आ रहा है। तो ये डेफिनेशन से चला आ रहा है ये कहानी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एफ एक्स इट इज 1 1, ये 1 1 हो गया। बात समझ आ रही है? अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि 1 2 है कि नहीं, ये 1 2 है या नहीं। 1 2 के लिए क्या करते हैं, कब कैसे दिखाते हैं 1 2? अगर हम यहां पर फंक्शन है a से b, तो 1 2 दिखाने का क्या है कि इसका ये जितना भी एलिमेंट्स है कोडोमेन का, सबका प्री इमेज होना चाहिए। तो यहां का कोई भी वैल्यू हम एक y ले लेते हैं। y इज एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। y की जगह कुछ भी हो सकता है। y क्या है, आर्बिटरी एलिमेंट, बार बार बता रहे। तो हम लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y भी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ, यहां लिख सकता है तुम कि y is the arbitrary element of codomain। ये आर्बिट्री एलिमेंट इसका है। तो अब क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। हम अब x को क्या करते हैं, y के टर्म में चेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 4, ये इधर आके घट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y माइनस 4 होगा कि नहीं? हाँ, अब ये देखना, अगर ये √y माइनस 4 है तो यहां पर फिर से हम ले रहे हैं, इसको यहां ले आ रहे हैं। x ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है कि नहीं है, देखो, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, y b का, और b में क्या आना चाहिए, 4 to ∞ आना चाहिए ना।
तो यहां पर y का वैल्यू जैसे ही यहां पर 4 से हम लेना शुरू करेंगे तो देखो डिफाइंड होगा ना। तो अब यहां से हम इसको चेक करते हैं कि फिर से ये देखो आ गया ये fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x के जगह अब इसको पुट करो y माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4। तो देखो ये इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये y माइनस 4 आएगा और प्लस 4 आएगा। तो ये प्लस माइनस काट के क्या आ गया y आ गया, आया ना। तो मतलब वापस चले गए। इसका हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहां पर दिख रहा, हर एक एलिमेंट y का प्री इमेज दिख रहा, f इमेज मतलब प्री इमेज। सो इट इज ऑन टू। ये क्या आ गया जी, ऑन टू आ गया। और जैसे ही ये 1 1 भी प्रूफ कर दिए और ये ऑन टू भी प्रूफ कर दिए, इसका मतलब इट इज इन्वर्टिबल, इट इज इन्वर्टिबल। क्योंकि बाइजेक्टिव हो गया और बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब इसका इन्वर्स जब निकाला जा सकता है तो इसका इन्वर्स होगा कितना। एक चीज और यहां से देख लेना, अगर तुमको संतुष्टि नहीं है तो फॉग निकाल लो। फॉग यहाँ g है तो g में g किधर आएगा, g से यहां आएगा, ये इनपुट हो जाएगा, इनपुट होगा ना। तो g का इनपुट यहाँ y होगा, तो ये f जी वाई और दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी वाई। तो जी वाई किसको मानेंगे, जी वाई जो मानेंगे x को जो चेंज किए हैं y के रूप में, x को y के रूप में किसको चेंज किए थे बता। अभी जो है x बराबर यहां से हम चेंज किए थे रूट अंडर y माइनस 4। यही जो है सो g है, जी वाई। तो यहां पर आ जाएगा जी वाई के जगह रूट अंडर y माइनस 4। अब ये fx, f में इसको पुट करेंगे यहां, तो रूट अंडर y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर टूटेगा तो y माइनस 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया किसका, y किसका एलिमेंट है, b का, मतलब ये सही में आ रहा है, इसका एलिमेंट आ रहा है। अब फिर अगर इसको हम चेक करके देख लेते हैं एंड गॉफ निकाल के देख लो, गॉफ। तो f जब ले रहे हैं तो यहां किसको पुट करेंगे, f में x वाला इनपुट होगा, f इधर से जा रहा है x, तो g ऑफ fx, तो दिस इज इक्वल टू g और fx के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम g इनपुट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, तो चूंकि g यहां पर y के जगह gy के जगह तो ये वाला है ना। तो g के जगह जो है यहां पर बैठेगा ये रूट अंडर y एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4, यहीं पर माइनस 4 आएगा। यहां पर x मान लो, ये पूरा पार्ट जो है सो x है, तो जी वाई अगर इनपुट है तो यहाँ रूट अंडर y माइनस 4 यहां से आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा रूट अंडर इसके y के जगह ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये रूट अंडर ये पार्ट और ये प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहां से ये माइनस 4, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और रूट अंडर एक्स स्क्वायर बच गया, इसका वैल्यू x बच गया। ये देखो ये आ गया, जब हम यहां पर x को लेकर के चले थे फंक्शन f को, तो इसका इनपुट आ गया i, ये आ गया। तो ये हाँ, ये फॉग में जब g लेके चले, देखो यहाँ y, तो यहां पर y आ गया, जब यहाँ x लेके चले तो यहाँ x आ गया, मतलब ये फंक्शन यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा प्री इमेज दे रहा है, चाहे इधर से लेंगे तो इसका इमेज और इधर से लेंगे तो इसका प्री इमेज। तो गॉफ बराबर यहां से गॉफ x दे रहा है, फॉग y दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि g इज द इनवर्स ऑफ f। g क्या हो गया, f का इनवर्स हो गया, तो दिस इंप्लाइज g इज इक्वल टू f इनवर्स। और यही g का वैल्यू कहां डिफाइंड है, ये रूट अंडर y माइनस 4, y माइनस 4, यही इसका आंसर हो गया, इनवर्स निकल गया। इतना काम करके दिखाना। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है, f a to b be an invertible फंक्शन।
तो जैसे ये इन्वर्टिबल फंक्शन यहाँ से दे देगा, इसका मतलब हमको समझ जाना है कि ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हमको कह रहा है कि सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स का फिर से इनवर्स, तो ये ओरिजिनल फंक्शन एफ में आ जाएगा। इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखना, चूंकि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव, तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है, ये प्रॉपर्टीज है। तो एफ, इसका मतलब एफ का इनवर्स जो होगा, एफ इनवर्स, ये बाइजेक्टिव होगा। इसका मतलब एफ इनवर्स कहां से आएगा, बी टू ए, क्योंकि एफ जब ए टू बी है तो उसका इनवर्स बी टू ए आएगा, वापस आएगा, इज बाइजेक्टिव। तो हम x आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ a मान लिया। आर्बिटरी कहने का मतलब हुआ कि अगर ये फंक्शन यहां से अभी बताया कि f है a टू b, तो यहाँ कोई भी फंक्शन जनरल रूप में जो फंक्शन लेते हैं ना, उसको आर्बिटरी फंक्शन बोलते हैं। कि यहाँ बहुत सारा है, x के जगह जो भी आएगा सबके लिए वो सही होगा। तो वही इतना में से कोई भी एक एलिमेंट को लेके हम शो कर देते हैं। तो ये आर्बिटरी, x भी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ a, मतलब a का कोई भी एलिमेंट हमने चूज करके निकाल लिया। ये तो कंफर्म है कि जब फंक्शन f में x पुट करेंगे तो इसका फंक्शन y मिलेगा, fx बराबर y। देन अब देखो, चूंकि ये बाइजेक्टिव है तो इसका f इनवर्स ये जाएगा, f इनवर्स y बराबर x होगा। जैसे यहां पर जब लेंगे g लेंगे तो g y टू x जाएगा, तो g बराबर f इनवर्स होगा ना। f इनवर्स लिखो या g लिखो, एक ही बात है। कहां से जा रहा है, ये b टू a जा रहा है, तो ये f इनवर्स y जो है, जब fx यहां पुट कर रहे हैं तो y दे रहा है, तो यहाँ ये g में यहां पुट करो, g में y पुट करो। अब ये g कहां से जा रहा है, b टू a, तो g में जब y पुट करेंगे तो क्या देगा, x देगा। और g मतलब क्या, इसको हम f को, ये a टू b है तो उसका b टू a मतलब इनवर्स होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यही g को यहां पर लिखेंगे f इनवर्स y बराबर x, तो वही लिखेंगे f इनवर्स y बराबर x। यहां समझ लेना अच्छे से। तो जैसे f इनवर्स y बराबर x आ गया, अब इसका फिर से इनवर्स कर रहे हैं, तो फिर से f इनवर्स का इनवर्स अगर लेंगे तो इनपुट कहां करेंगे, x में, ये क्या देगा, आउटपुट y देगा ना। और ये फिर यहां से अब ये y के जगह, ये y के जगह, ये y बराबर fx है, तो f इनवर्स का इनवर्स x, ये y के जगह यहाँ fx पुट कर दो, y के जगह ये fx यहाँ रखा। तो देखो f इनवर्स का इनवर्स बराबर fx आ गया। तो ये x तो आर्बिटरी चीज था, कोई भी एलिमेंट के लिए ट्रू था। तो f इनवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या आ गया, f आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। बात में आ रही है? तो इतना ही काम करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहां से यहां, यहां से यहां, ये सोचना है। थोड़ा सा अगर सोच पाओगे तो ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। कहीं कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। थोड़ा सा डेफिनेशन दिमाग में रखना है और इसको सोच के प्रूफ कर देना है, इसको लिख देना। यहां तक क्लियर, बात में आ रही है? कहीं परेशानी है? नहीं है? तो बस ये दिमाग में उसका क्या बाइजेक्टिव है, ये f कहां से जा रहा है, a टू b, g कहां जा रहा है, b टू a, तो ये यही जो है, तो जब इसमें चला जाएगा तो यही g इसका इन्वर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसको डिफाइन किया हुआ है। तो इस टाइप से इसको 2 बार 3 बार अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करके रखोगे, तभी ये सब सारा चीज तुम लिख पाओगे। बात में आ रही है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये सब चीज अच्छे लग रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ो, आगे बढ़ो, समाज को आगे बढ़ो। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छे लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।